दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, हम तो दिल के साथ ही अपनी जान भी दे देंगे। घर कब आओगे? ये करेंगे सब, देखिएगा कैसे करेंगे। अच्छा, आई एम सो सॉरी जी। नहीं, आपने जब ये कह दिया कि ये सहूलत मैसर है अभी, तो आप देखिए तो सही कैसे करते हैं। हाँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या है मीरा जी आपका? फिल्म। और इतने अरसे से तो आप फिल्म नहीं कर रही थी। आपको किसी ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का मशवरा दिया था? आई मीन फोर्सफुली आई थी या इट वाज योर चॉइस? इंशाल्लाह ताला आप सबको फिल्म दिखाऊंगी मैं। बिल्कुल सही। कुछ फिल्में हम आपको दिखाएं आपकी इजाजत से? हाँ, दिखा दें, कोई बात नहीं। मैं आज ना सिर्फ साइको के लिए आई हूँ, मुझे नहीं पता कि कल के बारे में, कि मैं इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। साइको पे करते हैं बात, हम जरूर हाँ, करेंगे, जाहिर है। साइको हैं ही आप। मेरा सादा सा सवाल है, हाँ। आप शादी कब करेंगी? बहुत कंट्रोवर्सीज में रही हैं आप, बहुत सारे स्कैंडल्स भी आए आपके। एक पति तो उठे भी थे 2007 में, याद है आपको? फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन। नहीं। आज से पहले मीरा की शादी हुई नहीं, और सिविल कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी गलत था। हाँ जी। और उसके बाद भी कुछ तनाज़ात आए, एक नवीद नामी शख्स था उसके साथ। अब पानी ही। हाँ बिल्कुल, पानी। आपकी वालदा ने, शफकत साहिबा ने कहा कि आपको यूके से डिपोर्ट किया गया, 10 साल की पाबंदी लग गई, वो आपकी गलत अंग्रेजी बोलने की वजह से थी। आपने महेश भट्ट साहब पे इल्जाम भी लगाया था। वो मेरे हब्बा की जगह है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं, ऑन रिकॉर्ड है ये हाँ जी। सेक्सुअल हैरेसमेंट का। साइको नू साइको ना मारे ते साइको नहीं मारदा। आप ये समझती कि सबा कमर भी साइको है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। बाबरा जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आज के दौर में। रीमा बहुत अच्छी है, रेशम बहुत अच्छी है, मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। न्यूयॉर्क के एक पागल खाने में आपको जमा करा दिया गया था। आपको समझ आई मेरी बात? आपको बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने तो कभी महसूस किया इतनी तवज्जो, इतना मुझे कान लगा फिल्म के का- कभी किसी ने सुना हुआ? आपका असल नाम इर्तजा रुबाब है। मेरा असल नाम साइको है। तो कुछ चीजें दिखानी पड़ेंगी ना आपको कैरेक्टर से निकालने के लिए। पता नहीं, मैं सबको ही नहीं करना चाहता। जो ऑन स्क्रीन करते हैं वो बिहाइंड द स्क्रीन भी करते हैं। इमरान हाशमी ने आपको प्रपोज किया था मीरा जी? कोई खास अदा जो इमरान हाशमी की पसंद आई हो आपको? हीरोइन से प्यार बहुत अच्छा करते हैं। आपने बोला कि मोहम्मद राना को कोई खराब कर रहा है। जी बिल्कुल। कौन है जो इतने बड़े स्टार को खराब कर रहा है? वो साइको। आप खराब कर रही हैं। मीरा जी मोहब्बत को कैसे डिफाइन करेंगी? आहा। मोहब्बत क्या है? कभी किसी को आपसे मोहब्बत हुई हो और उसने अपने पैसे आप पे जाया किए हो? जब ये फिल्म होगी हम और सारी फिल्में बनाएंगे और हम आपको कास्ट करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। हमें जब कास्ट करेंगे तो क्या रोल देंगे? आपको पैसे बहुत अच्छे दूंगी मैं। तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का गम। ओए, तू उतर के देख मेरे घर कभी शाम के बाद। और रेहान, मीरा जी आप कभी कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई कभी? नहीं, आपके पास तो पीएचडी की डिग्री है ना एक्टिंग की, लेकिन वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बच्चे जानना चाहते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अब सारी बातें बाद में। थैंक यू अच्छा, वेरी अब मच। कुछ सवाल और हैं? चंद और कुछ और questions। बातें प्लीज चंद और मुझे आज। questions हैं, लोग आपके मैं लिए थक बैठे। गई हूँ सीरियसली। आरटीएस की जो टीम है, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता था कि ये हो सकता है आम जिंदगी में अभी भी। तो जनरल आसिम ठीक मुनीर है। का इंटरव्यू करना हमने। हाँ जी। तो सर दूसरी बात अभी ये हमने है, इंशाल्लाह चीफ ऑफ डिफेंस इंशाल्लाह, फोर्सेस जनरल आसिम इंशाल्लाह। मुनीर साहब तक भी बात पहुंच रही होगी। हमारी ख्वाहिश है कि अब कभी हम उनसे भी हम कलाम हो इंशाल्लाह।
आग दे दे आग ले ले, आग से है जिंदगी यहाँ। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. अगर आप भी बतौर ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। सिर्फ एक ही बात रहती है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, बतौर ऑडियंस पॉडकास्ट में शिरकत के लिए आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट के मेहमान बहुत ही खास हैं। पेशतर इससे कि मैं मेहमान की तरफ आऊं, चंद आशार हैं राहत इंदौरी साहब के जो मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। बहुत सारे। अच्छा, अब क्योंकि पल्स का अंदाजा हो रहा है, दिल जले बैठे हुए हैं ऑडियंस के अंदर, तो एक शेर सरहद पार से पड़ा है। तो यहां से इरफान जमील साहब का कलम लिखता है कि जिन उम्रों में ख्वाब सुनहरे होते हैं, चांद को तकने पे क्यों पहरे होते हैं। एक जरा सा जुर्म मोहब्बत करने का, एक जरा सा जुर्म मोहब्बत करने का, और फिर सारी उम्र कटहरे होते हैं। चुपके पीछे होती है दिलकश गुफ्तार, ठहरे पानी ज्यादा गहरे होते हैं। और अंधा होता है कानून उस नगरी का, अंधा होता है कानून उस नगरी का, जिस नगरी के मुनसिफ बहरे होते हैं। मेरे आखिरी 2 मिसरे हालात हाजरा पे भी हैं और आई एम श्योर कि कंसर्न क्वार्टर्स तक भी पहुंचेंगे। अब आते हैं आज के पॉडकास्ट की तरफ। आज के पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत का ताल्लुक हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से है। अगर मैं उनको पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की क्वीन कहूँ, मलिका कहूँ, तो कहना गलत नहीं होगा। मैं बहुत सारी इनकी ऐसी बहुत सारी अनगिनत दर्जनों मूवीज़ हैं जिनके गाने मुझे अब याद आ रहे हैं, और जब उनके गानों पे परफॉर्मेंसेस को देखता हूँ तो मुझे कभी ये रेखा लगती हैं, कभी माधुरी दीक्षित महसूस होती हैं, क्योंकि मैंने इनके अक्सर इंटरव्यूज़ भी सुने हैं रेखा से बहुत इंस्पायर, माधुरी दीक्षित से। और फिर जाहिर है अब जितना अरसा इनको हो गया है काम करते हुए, अगर इनको यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडस्ट्री कहें तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। फिर जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बहुत हसास होता है, हिस्से लताफत बहुत स्ट्रांग होती है। इनके अंदर एक हसास सा बच्चा भी है, महसूस भी करती हैं। और अगर मैं वर्ड्सवर्थ की ज़बान में कहूँ ना, वर्ड्सवर्थ जो नेचर से बहुत प्यार करता है, तो हिस्से लताफत क्या है कि सुबह के वक्त फूलों के ऊपर पड़े हुए शबनम के कतरों को महसूस करने का नाम हिस्से लताफत है। तो आर्टिस्ट इतना लतीफ़ होता है, वो कहते हैं ना, ये तो कहिए कि अभी जिंदा हूँ, मुझसे हसास तो मर जाते हैं। मैं अगर इनकी मूवीज़ की बात करूँ तो एहसास, खिलौना, कांटा, चीफ साहब, मिस इस्तांबुल, बाजी, और अभी एक मूवी इनकी और आ रही है। मतलब मैं इतने थे तो ये स्टार थी, इतने हुए तो क्वीन हुई, इतने हुए तो लॉलीवुड की मिस यूनिवर्स बन गई। और मेरा ख्याल है कि हिस्से लताफत अगर यूं ही बरकरार रही और इनके अंदर का बच्चा यूं ही इसी तरह से तड़पता फड़कता रहा, तो ये और भी कई सालों तक यूं ही मिस लॉलीवुड रहेंगी। खैर, ना सिर्फ ये कि लॉलीवुड के अंदर, बल्कि सरहद पार भी इनकी एक मूवी जो महेश भट्ट साहब की मूवी थी जिसका नाम नज़र है। जिस वक्त वहाँ से दिल्ली से राहत इंदौरी साहब कह रहे थे ना कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। तो लाहौर की एक लड़की सरहद पार जाती है और फिल्म नज़र करती है। नज़र के बाद फिर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे किसी की नज़र भी लग गई, क्योंकि जान से मारने की धमकियाँ भी आती हैं और बहुत कुछ होता है। फिर बहुत सारे अनगिनत ऐसे वाक़यात हैं जो इनकी ज़ात से जुड़े हुए हैं। उन तमाम तर वाक़यात को हम अनफोल्ड भी करेंगे, इनकी स्टोरीज़ भी सुनेंगे, इनकी ज़बानी सुनेंगे, इनको RTS की नज़र से देखेंगे, इनको इनके अंदर की नज़र से देखेंगे कि ये अपने आप को क्या समझती हैं, क्या इवेल्यूएट करती हैं, और इनके अंदर क्या है असल में। वो आज सब इस टेबल के रास्ते, आपके प्लेटफॉर्म के रास्ते, आप सब लोगों तक जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हम सब लोगों को देख रहे हैं, उन तक पहुंचेगा। मेरी मुराद, समझ तो आप भी गए ही होंगे, ज़ाहिर है जिन मूवीज़ का नाम मैंने लिया है, मेरी मुराद है मीरा जी से,
मीरा जी आज के पॉडकास्ट की मेहमान है। मैडम थैंक यू वेरी मच, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम वेरी गुड, वेरी हैप्पी, एंड वेरी एक्साइटेड फॉर साइको। साइको? जी हाँ, फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसलिए एक्साइटेड हूँ कि अब फाइनली ये फिल्म ऑडियंस के लिए तैयार है और ये फिल्म रिलीज़ हो रही है ईद उल अज़हा पर। और इसलिए एक्साइटेड हूँ कि आप सब लोग इस फिल्म को देखेंगे और थोड़ी सी ऑब्वियसली नर्वस हूँ, तो इसलिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। You don't have to be nervous. I mean, cheer up. सब आपके लिए भरपूर अंदाज में तालियां बजाते हैं। Thank you very much for the appreciation. I really appreciate it, and it's really great honor. So मेरी आदत है थोड़ा सा नर्वस रहने की, so आदत ही बना ली है इस हाँ, शहर के no, लोगों ने। it's okay. I'm fine. I'm absolutely fine, alhamdulillah. And How are you feeling being in the RTS? RTS में आप RTS की मेहमान हैं। How are you feeling? Obviously, I'm feeling great and happy. Yes. ये जो नर्वसनेस आपकी है ना, आपकी तो चलिए हम मानते हैं, यहाँ सियासतदान भी आते हैं, यहाँ और लोग भी आते हैं, वो पता नहीं क्यों नर्वस होते हैं। नहीं, नर्वस नहीं हूँ मैं अपनी फ़िल्म को लेके थोड़ा सा। एक्चुअली मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ यू और दिस प्रोग्राम या इस ऑडियंस की वजह से मैं नर्वस हूँ। मैं नर्वस इसलिए कि मैं 10 चीज़ें और सोच रही होती हूँ। Really? हाँ, बैक ऑफ द माइंड मेरी काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रही होती हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा सा नर्वस होती हूँ। I just want you to get away with those things. Just get away with those things जो आपने यहाँ पे स्टफ की हुई हैं, मतलब जो चल रही हैं। क्या है नहीं, इस वक्त? एक्चुअली डेली बहुत बिजी हूँ, काम साइको फिल्म रिलीज़ हो रही है ईद उल अज़हा पर, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो इसलिए वो अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए एक्चुअली डेली, हाँ इंशाल्लाह। मैं पानी हाँ बिल्कुल पानी पीएं। हम साइको पे भी आते हैं और जानेंगे कि साइको कौन है। जी। हाँ, यकीनी तौर पे आप ही साइको होंगी। साइको नहीं इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हम सब ज़रा शुरू से शुरू करते हैं ना। आपने फिल्म इंडस्ट्री को कब ज्वाइन किया था? बचपन से। बचपन ही से हाँ। आपको पता चल गया था कि हाँ। यू आर अ स्टार? हाँ, और ये कब की बात है, किस सन की बात है, याद है कुछ? मेरे ख्याल में मैं नहीं डिस्कस करना चाहती, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, सो आई डोंट वांट टू गो ऑन डिटेल्स। अर्ली 90s में? नहीं, हम आई थिंक जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो 95-96 में। और फिर आपकी फिल्म खिलौना थी, उसको तो निगार अवार्ड भी नहीं, मिला था। खिलौना थी, चीफ साहब, गन्स एंड रोजेस, इसके अलावा हरजाई, एहसास, आशिकी खेल नहीं, मुझे जीने दो, और फिर कमांडो, हाँ, बहुत सारी फिर फिल्म। वो एक मूवी थी जिसमें आपने वो गाना किया था ना, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया हाँ, देती। घर कब आओगे, घर कब आओगे, घर कब आओगे, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती हम है, तो दिल के साथ ही अपनी जान भी दे देंगे। हम दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। अभी कुछ ही देर पहले हमने वो गाना बहुत एंजॉय इंतहा, किया। यस, इंतहा। आपको किसी ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का मशवरा दिया था? आई मीन फोर्सफुली आई थी या इट वाज योर चॉइस? मेरे ख्याल में बहुत ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला ने बनाया ही कुछ इस तरह से था, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाया था। आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और आपने कब ये एक्सप्लोर कर लिया था? आई मीन आपको कब लगा कि ये खुसूसियत आप में वो तमाम सेट ऑफ स्किल्स है? बचपन से, बचपन ही से आपको अंदाजा हो गया था? और कोई रेजिस्टेंस रही घर की तरफ से कि नहीं शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं जाना है, इंडस्ट्री ठीक नहीं है? नहीं, एक्चुअली मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मैं फोकस अपने काम पर बहुत फोकस थी, एंड फोकस बहुत क्लियर था।
डिसिप्लिन थी, फोकस बहुत क्लियर था, तो इसलिए कभी हाँ ठीक। लेकिन पहली फिल्म का कितना चार्ज किया था आपने, कुछ याद है? नहीं अभी याद नहीं है कि कितना पहली फिल्म? और आज की अगर मैं बात करूं तो मीरा कितनी एक्सपेंसिव आर्टिस्ट है? मैं बहुत एक्सपेंसिव, आप ये कह सकते हैं कि फिल्म मेरा पैशन है और मेरी ज़िंदगी है फिल्म, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, और मैं फिल्म हूँ और फिल्म मुझसे है, मुझसे फिल्म है और फिल्म मुझसे है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लग रही हैं आप आज। अच्छा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इट वॉज योर चॉइस कि आपने बाल ऐसे बनाने हैं, और या फिर आपको makeup, बताते, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट मिलकर, बताता है? हाँ, जी। और ये जो आप सूट्स वगैरह सिलेक्शन होती है, ये भी आपकी कोई डिज़ाइनर करता है या आप खुद करती हैं? डिपेंड करता है, पूरी टीम है, रेड लिपस्टिक Productions। पूरी टीम है प्रोडक्शंस की, जिसमें हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हेयर स्टाइलिस्ट वो भी हैं, वार्डरोब जो डिज़ाइन करते हैं, या डिज़ाइनर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, पूरी टीम है माशाल्लाह। सोर्स ऑफ इनकम क्या है मीरा जी आपका? फिल्म। और इतने अरसे से तो आप फिल्म नहीं कर रही थी। बड़े मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वे हैव यू बीन, कहाँ चली गई थी? हमें तो लगा कि शायद बस फिल्म का जो सफ़र है, करियर है, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, आज मैं सिर्फ साइको के लिए आई हूँ, जो माशाल्लाह यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर मी एंड आई हैव सो मच रिगार्ड्स फॉर यू। मैं आज ना सिर्फ साइको के लिए आई हूँ, मुझे नहीं पता कि कल के बारे में, कि मैं इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, और मैं फ़िल्म में इस कदर इन्वॉल्व हूँ, फ़िल्म की प्रमोशंस को लेकर और ट्रैवलिंग को लेकर, अपने डायरेक्टर शान उनकी इंस्ट्रक्शंस को लेके, रेड लिपस्टिक को लेकर, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ अपने काम। मैं एक चीज़ यकीन के साथ कह सकता मैं हूँ, चाहती हूँ कि आज अगर हम शो हम रखें कि मैं इस शो का मकसद फ़िल्म की प्रमोशन होना चाहिए। इस शो का मकसद ये कि लोगों को पता चले कि हमने कितनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में, और आज ये फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है। एंड यू नो व्हाट, डजन्स इवन हंड्रेड्स ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रीमियर्स वुड नॉट डू व्हाट दिस शो कैन डू अलोन। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? शायद नहीं है आपको हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत यू इम्पोर्टेंट। शुड बी हैप्पी टू बी हियर। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। साइको पे करते हैं बात, हम ज़रूर हाँ, करेंगे, जी। जाहिर है। साइको हैं ही आप, मतलब मूवी में आप ही साइको है ना, और साइको क्या है इस बारे में भी हम बात करेंगे। साइको के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल इस पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा देर को जरा सब आपको, हाँ बिल्कुल, आपके लिए आए हुए हैं, सब आपको भी जानना। नहीं, देखिए बहुत शुक्रिया, आप सब आए, तशरीफ़ लाए, आप सब लोग मेरे लिए बहुत अहम हैं, इम्पोर्टेंट है, और आप सबकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ दिल से। और हम दिखाना चाहते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी हैं जो बना दी जाती हैं। बाज़ औक़ात आपके अपने लोग ही आपको कंट्रोवर्शियल बना रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग कैपिटलाइज करने के लिए, उसको मटीरियलाइज करने के लिए आपको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। उसमें आपका रोल नहीं होता ना, आपकी ज़ात से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो मीरा जी, ऐसा क्यों है कि बहुत कंट्रोवर्सीज में रही आप, बहुत तनाज़ात का शिकार रही? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैं बस आजकल एक फ़िल्म में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, रेड लिपस्टिक में, और मेरी फ़िल्म का नाम साइको है, और इससे पहले जो मेरी फ़िल्म आई थी बाजी थी, और तो ये है कि बस रेड लिपस्टिक के जो मैनेजमेंट के सारे प्रोग्राम्स हैं उनको मैं पर्सनली लुक आफ्टर करती हूँ, तो मुझे बस इतना पता है। अब लोग क्या मुझे कुछ नहीं पता। अब इतने सारे लोग जो आपके दीवाने हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि मीरा शादी कब करेंगी, उनको मैं क्या कहूँ?
उसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं शान शाहिद जो कि मेरे डायरेक्टर हैं और मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने इस फिल्म को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत। और इस फिल्म का उन्होंने स्क्रीन प्ले भी खुद लिखा है, वो इस फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी। तो बहुत मेहनत से उन्होंने ये फिल्म बनाई। अच्छा, आप चाहती हैं कि पहले हम फिल्म को डिस्कस कर लें? नहीं मेरा सादा सा सवाल नहीं, है, हाँ, आप शादी कब करेंगी? मुझे नहीं पता। तलाश जारी है? टाइम ही नहीं है। टाइम, अभी फिल्म को प्रमोट कर रही हूँ, आज आपके शो पर आई हूँ इसलिए। तो शादी एक खूबसूरत रिश्ता है, हाँ जी, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। जी। पहले कभी कोशिश की आपने? मैं क्योंकि आपका जियो पे हमने एक हम्म। शो भी देखा था जिसमें अच्छा, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जो आपसे शादी करना चाहते थे, और गेम शो भी आपको याद कौन है? बनेगा मीरा पति। मेरा पति, कौन बनेगा मेरा पति? जी, तो कोई मेरा पति बना फिर? पता नहीं। अच्छा, पति बना, पता नहीं। तो वो जो बनना चाहते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पता है क्या, मुझसे लोग पूछेंगे भी, मतलब कोई तरीका बता देते हमें, आप बता दें। आप ही बता दें। अच्छा, नीचे नंबर चल रहा है पॉडकास्ट में। हाँ, हमारे जो पॉडकास्ट में नंबर चल रहा है उस पर रब्ता करें। मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, फिल्म की प्रमोशंस को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मीरा पति को छोड़कर आप सब मिलकर मेरे साथ फिल्म की प्रमोशन में हिस्सा लें। मैं चाहती हूँ पंजाब में अच्छी अच्छी फिल्में बने, और आप इस फिल्म को प्रमोट करें और इसके बारे में ट्वीट करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, फेसबुक पेजेस के ऊपर पोस्ट करें, और ये करेंगे सब, देखिएगा कैसे करेंगे। अच्छा, आई एम सो सॉरी जी। नहीं, आपने जब ये कह दिया कि ये सहूलत मैसर है अभी, तो आप देखिए तो सही कैसे करते हैं। हाँ, हाँ बहुत सारे स्कैंडल्स भी आए आपके। जी हाँ, एक पति तो उठे भी थे 2007 में, जी और उन्होंने दावा किया था कि आप वो हैं मीरा पति। जी। याद है आपको? फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन, नहीं, शेख अतीकुर रहमान। सीरियसली नहीं याद मुझे। याद भी नहीं है? नहीं। जाहिर, और बुरे वाकयात को याद भी नहीं रखना चाहिए। वैसे ऐसा उसमें कोई सदाकत थी? क्योंकि कोर्ट ने 2018 में कह दिया था कि शेख अतीकुर सीरियसली रहमान। मेरा कोई ताल्लुक नहीं उस कंट्रोवर्सी से, मैं नहीं जानती। ऐसा कुछ भी? आज से पहले मीरा की शादी हुई नहीं? हाँ जी, मेरा बिल्कुल उस कंट्रोवर्सी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, रियलिटी नहीं। और सिविल कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी गलत था? वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो उनकी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। एंड यू आर स्टिल बैचलर ना? हाँ जी, जी बिल्कुल हाँ। सही। और उसके बाद भी कुछ तनाज़ात आए, एक नवीद नामी शख्स था, उसके साथ वीडियो नहीं, सरफेस इसकी हो मैं गई। पर्सनल लाइफ के ऊपर बात नहीं करना चाहती। आई एम सो सॉरी। तो मेरा ख्याल है कि मैं एक कहना चाहूँगी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत एहतराम के साथ, बहुत ही आपके चैनल, ऑर्गेनाइजेशन, देखने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, कैमरामैन, पूरा डिपार्टमेंट, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को टेलीविज़न पर चंद पैसों के लिए बेचते हैं, या और उससे उस वजह से आप रेटिंग हासिल करते हैं। ठीक। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपने काम पर फोकस, अपने काम को ही बेचना चाहिए। और फेयर इनफ। आप उस पर बात नहीं करना चाहती तो हम उस पर मेरा करेंगे भी। दिल, हाँ बस क्या बात, लेकिन बस। अच्छा, कुछ लोग आपकी अंग्रेजी को लेके बहुत मजाक उड़ाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्यों करते हैं लोग ऐसा? आपको क्या लगता है? लोगों की मर्जी, लोग बेहतर समझते हैं, मैं उनके बारे में क्या कह सकती हूँ।
लोगों की मर्ज़ी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी सोच है, वो किस तरह सोचते हैं मेरे बारे में। मैं तो उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ, आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव पर्सन। तो वो क्या सोचते हैं मेरे लिए, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत इज़्ज़त करती हूँ दिल से, उनका रिगार्ड, बहुत प्यार करती हूँ सबसे। तो लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं। मेरे पास अपनी चीज़ों को मैं ख़ुद अपने आप को लेकर बहुत सीरियस हूँ, फोकस हूँ अपने करियर के साथ, अपने काम के साथ और फिल्म इंडस्ट्री के साथ। आपको नहीं लगता इसी इंडस्ट्री ने जानबूझ के कंट्रोवर्सीज आपके लिए पैदा की? इसमें इंडस्ट्री के लोगों का भी हाथ है? कोई बात नहीं। ये बड़ा आसान है कह देना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको बर्दाश्त करना। जब आप कह रही हैं कोई बात नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। ये बड़े ज़र्फ वाले लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना आसान था इसको फेस करना, बर्दाश्त नहीं, करना? सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आपकी वालदा ने शफ़क़त साहिबा ने कहा कि आपको यूके से डिपोर्ट किया गया, 10 साल की पाबंदी लग गई, वो आपकी गलत अंग्रेज़ी बोलने की वजह से थी। नहीं, मैं अपनी फ़िल्म प्रमोशन के लिए मैं जा रही थी। मैंने फ़िल्म की प्रमोशंस के लिए तो वो जो हमारे लॉयर थे कंपनी के, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने फ़िल किए थे डॉक्यूमेंट्स, वो गलत थे। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो जो कह रही थी वो ऐसा नहीं था, गलत अंग्रेज़ी बोलने की वजह से नहीं थे, बल्कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली कभी-कभी मैं ऑब्वियसली हम गलतियाँ तो करते हैं। हाँ, टू एरिज्म। मैं उर्दू में भी ये स्क्रिप्ट्स पढ़े हुए हैं, सारा दिन गलतियाँ होती हैं मुझसे। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, गलतियाँ तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं, हर रोज़ होती हैं। एवरीडे बेसिस पर हम गलतियाँ करते हैं। ये मान लेना बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ। अच्छा, ये जो इतने सारे स्क्रिप्ट्स आपने रखे हुए हैं, ये क्या है ये सब सामने? बस ऐसे ही स्क्रिप्ट्स होते हैं मेरे पास, मैं लिखती भी हूँ और मेरी असिस्टेंट हम आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। जी तो ये जो हाँ। स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, ये आज इस इंटरव्यू के लिए या आपकी मूवी के लिए? हाँ, मूवी से रिलेटेड। तो मूवी से रिलेटेड कोई डायलॉग, कोई ऐसा जो आपका बड़ा फेवरेट हो, दिल के करीब हो? देखिए, शान साहब ने इस फिल्म को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। फिल्म में एक डायलॉग है, आई एम सो हैप्पी। तो वो डायलॉग बस आई एम सो हैप्पी, ये डायलॉग अच्छा है। आई एम सो हैप्पी, आर यू? फिल्म के अंदर है, वो सीन है फिल्म का, तो वो यू शुड बी हैप्पी इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग। यू स्टिल डूइंग फिल्म्स, इसके बाद भी फिल्में करेंगी ना? हाँ, 100%। 100%। आपने एक मूवी जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया, भारत में की थी, जी, नज़र। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद जान से मारने की धमकियां और ये सब? तो जब आप इंटरनेशनली आप काम करते हैं तो हो जाता है, इट्स ओके। महेश भट्ट साहब की मूवी थी ना, नज़र। आपने महेश भट्ट साहब पे इल्ज़ाम भी लगाया था? नहीं, कभी नहीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत उनका एहतराम करती नहीं, हूँ। ऑन रिकॉर्ड है ये हाँ जी। सेक्सुअल हैरेसमेंट का? अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड है? वो मेरे हब्बा की जगह है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको अपने अब्बू की तरह मैं उनको समझती हूँ। आज भी अगर आपको भारत में मूवीज़ करने का मौका मिले तो करेंगी? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान में। इससे पहले तो ऐसा नहीं था, इससे पहले तो आप इस ख्वाहिश का इजहार बारहा मेरे कर पास चुकी इतना हैं। टाइम नहीं था कि सोचने का, कि मैं बहुत बिजी थी। तो आई थिंक कोलैबोरेशन में फ़िल्म्स बननी चाहिए। मैं ये कहूँ कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माय लाइफ मेरी कोशिश थी कि पाकिस्तानी सिनेमा को इंटरनेशनली इसको रिप्रेजेंट किया जाए, इसको मुतारफ़ करवाया जाए। तो पाकिस्तान की जो पहचान है, वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की पहचान और जो सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर जो काम का तरीक़ाकार है, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरनेशनली भी लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनली। तो हमारी पहले जो फ़िल्म्स जो हमारी रिलीज़ होती थी, वो लोग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही रिलीज़ होती थी। तो ये है कि हमारे स्टार्स को भी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता था। इंटरनेशनली आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनली आपकी फ़िल्म्स रिलीज़ होनी चाहिए।
दोनों इंडस्ट्रीज में मैं कोलैबोरेशन करें आप, लॉलीवुड और बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। अगर आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, यू कैन कोलैबोरेट विद चाइना, यू कैन कोलैबोरेट विद इंडिया, ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं था, आप कोलैबोरेशन हॉलीवुड के साथ कर सकते हैं, यू कैन, आप किसी भी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ईरान के साथ आप कोलैबोरेशन में फिल्म्स बना सकते हैं। तो जब आप कोलैबोरेट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, फिल्म्स बहुत बेहतर फिल्म आएंगी आपके सामने। टर्की के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। ट्रू। लॉलीवुड और बॉलीवुड का जब आप कंपैरिजन करती हैं तो दोनों इंडस्ट्रीज में क्या फ़र्क देखा आपने? प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हमसे, हम उतने प्रोफेशनल नहीं हैं। यहाँ पर यहाँ बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबको सिखाना पड़ता है, सबको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक। और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं, किस आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं मीरा जी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? मैं शान साहब से बहुत हूँ, वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं, और उनसे मैं बहुत, मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उनके साथ। बट अगेन शान साहब कर तो रहे हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी कहेंगे उनको कि आज के दौर के आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ मैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छा नाम भी पैदा किया है। सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत खूबसूरत हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माहिरा ने मौला जट की, माहिरा खान की बात कर रहा हूँ, तो आपने कहा कि वो उनका पंजाबी बोलना वॉज टेरेबल। बस कोई बात नहीं, उस बस सब बहुत अच्छे हैं। मौला जट में माहिरा खान का किरदार आपको अच्छा नहीं लगा ना? माहिरा खान का पंजाबी एक्सेंट was terrible. Sorry. And I could have done amazing job. पुरानी बातें हैं ये, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। मुझे याद भी नहीं है सीरियसली। नहीं, मैं ये तभी मोमेंट तो, मेरी ऑडियंस ये कहेगी तुम ऐसे ही बोल रहे हो, ये मीरा जी ने नहीं, तो कहा मुझे ही बिल्कुल याद नहीं है, पुरानी बात है। आज की बात जो है 2026 का जो टॉपिक है, और वो है साइको। बहुत बिजी हूँ अपनी फिल्म को लेकर, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। चले, मौला जट का कोई डायलॉग अगर आप डिलीवर करती तो वो कौन सा होता, और वो कौन सा डायलॉग है जो आपके दिल के? मौला जट ज़ाहिर है एक शोरा आफाक मूवी है। नहीं, मुझे अभी याद नहीं है कोई डायलॉग। किसी पंजाबी मूवी का कोई डायलॉग याद हो जो आप मुझे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, मौला नू मौला ना मारे, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, ऐसे ही है ना? ये डायलॉग आप अगर डिलीवर करें, मीरा जी करें, तो कैसे करेंगी? साइको ना मारे ते साइको नहीं मरदा। क्या बात। साइको ना मारे ते साइको नहीं मरदा। देखा है कैसे खूबसूरती से अपनी फिल्म की प्रमोशन फिर कर गई हैं आप। सबा कमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबा कमर को होना चाहिए था साइको में, उनको मेरे साथ साइको में उनको परफॉर्म करना चाहिए था। एक रोल था बहुत अच्छा। क्या रोल देती आप सबा नहीं, कमर को? डायरेक्टर उनकी चॉइस थी। नहीं, अगर आप डायरेक्टर होती। नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, क्योंकि डायरेक्टर शान साहब डायरेक्टर है। नहीं, डायरेक्टर ने तो शायद मुनासिब नहीं समझा ना कि सबा कमर होती है आपके नहीं, साथ। डायरेक्टर शान साहब हैं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। शान साहब ने फिल्म को डायरेक्ट किया। अगर आप डायरेक्टर होती और सबा कमर को लेती तो कौन सा रोल देती? अब हमने तो साइको नहीं देखी ना, आप बताइए कि साइको में साइको पार्ट 2 में वो काम करें। अच्छा, साइको पार्ट 2 में बिल्कुल शान साहब के साथ काम करें। आप ये समझती कि सबा कमर भी साइको है? नहीं, मैंने कहा साइको पार्ट 2 में वो काम करें तो वो अच्छा काम करेंगी। यानी सबा कमर भी साइको है ना? मैंने कहा कि वो सबा कमर साइको पार्ट 2 फिल्म में काम करें। आप साइको हैं ना? जी हाँ, मैं तो साइको फिल्म में काम कर रही हूँ। साइको का रोल ही प्ले कर रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, टाइटल प्ले कर रही हूँ, फिल्म का टाइटल प्ले कर रही हूँ और साइको का रोल प्ले कर रही हूँ। ठीक, मैं साइको रोल ही की बात कर रहा हूँ, मैं कोई और थोड़ी बात कर रहा हूँ। ऑल्दो वैसे अच्छा। आप तो माशाल्लाह अपनी इंडस्ट्री के स्टार्स के बारे में बहुत अच्छी राय रखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी गुफ्तगू सुन के। लेकिन आप
आपको ये देखिए ना, मतलब ये अदाकाराओं में से सबसे हसीन कौन सी लगती है और सबसे बुरी कौन सी? जो साथी फनकार है मुझे अच्छी लगती हैं, उनमें से जो मेरी सीनियर्स हैं उनमें से जी, मुझे अंजुमन मैं- जी बहुत अच्छी सुने- लगती सुने हैं। ना। बहुत बाबरा जी अच्छी है मुझे- नरगिस। अंजुमन बेगम और बाबरा जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज के दौर में रीमा बहुत अच्छी हैं, रेशम बहुत अच्छी हैं, मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। स्टेज ये कोई बात नहीं, नरगिस मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनके लिए चाहूँगी कि हम क्लैप करें। राउंड ऑफ अप्लॉज। वो मेरी मोस्ट फेवरेट हो और उनका एक्सप्रेशन मैंने बहुत मैं सीखती हूँ उनसे और वो मुझे बहुत पसंद है। नरगिस मेरी और मदिया शाह मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी फेवरेट है नरगिस। रीमा का नाम नहीं लिया आपने, वो भी मेरी फेवरेट हैं। अब हो गई, क्योंकि हम सब बहुत अच्छी हमें हैं, तो पता है रीमा, कि ये सब नरगिस बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। रीमा जी को भी कोई मैसेज देना, प्यार भरा मैसेज पहुंचाए रीमा वो मैं यही कहूँगी कि आप फिल्म को ज़रूर देखें, साइको को आप ज़रूर हम आए मिलकर काम करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को एक दफ़ा फिर फिल्म इंडस्ट्री का मैं चाहती हूँ रिवाइवल हो और फिल्म्स बने ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में, लॉलीवुड का रिवाइवल हो और हम सब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचें, अपनी ज़ाती ज़िंदगियों से निकल कर या तो हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचें और अच्छा काम करें, ऑडियंस के लिए सबको एंटरटेन करें। बिल्कुल सही। हाँ रीमा जी के बारे में भी नेक जज्बात, जी हाँ, ख्यालात बहुत हैं बिल्कुल। जी। न्यूयॉर्क के एक पागल खाने में आपको जमा करा दिया गया था। अच्छा चलें। वो क्या खबर थी? मतलब हम चाहते हैं कि क्लैरिटी आनी चाहिए। नहीं, हम बहुत actually- परेशान हुए थे ये नहीं, जान के कि actually, पाकिस्तान की नहीं, सुपर मैंने डुपर स्टार को मैंने अमेरिका के फिल्म पागल खाने में। साइको में मैं एक्चुअली मुझे शान साहब ने बहुत ये बताया, जब मैं सेट पर पहला स्पेल मैंने किया तो मैं जब फिल्म का जब मैंने पहला स्पेल किया तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई और तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो फिर फिल्म के पहले स्पेल के बाद मैं फ़ौरन गई, मैं न्यूयॉर्क में अपने डॉक्टर से मिली, साइकियाट्रिस्ट हैं, और उनसे मिली, उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरी काउंसलिंग की और मुझे काफ़ी लड़ना पड़ा इस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा सीखा कि कैरेक्टर के अंदर घुसना कैसे है। शान साहब बिकॉज़ डायरेक्टर वो बहुत अच्छे हैं, तो एक उन्होंने बताया कि कैरेक्टर को जीना कैसे है, तो और फिर उन्होंने बताया कि कैरेक्टर से बाहर कैसे निकलना है। तो मैं डॉक्टर्स उनसे मैंने हेल्प, उन्होंने मुझे मेरी मदद की और मुझे गाइड किया। यानी उस कैरेक्टर के लिए वाकई आप कैरेक्टर को जीते जीते डिप्रेशन में चली गई थी आप? जी हाँ, मैं कैरेक्टर को जीते जीते, बिकॉज हम रोज़ शूट कर रहे थे और काफ़ी इंटेंस कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा इंटेंस रोल था। जो शान साहब ने जो स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कहानी लिखी, तो बहुत इंटेंस रोल था। तो पहले मेरे साथ बहुत मुझे मुश्किल हुई उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने में, उस कैरेक्टर को समझने में। ज़ारा का रोल तो मेरे लिए मुश्किल था, तो उस कैरेक्टर को समझना, उसकी फ़ील और उस सुर को अंडरस्टैंड करना, तो फिर उस कैरेक्टर को जीना। और फिर तो वो डायरेक्टर जो शाहिद, उन्होंने उस कैरेक्टर को ज़िंदगी दी और कहीं ना कहीं वो मैंने उनकी फ़ील को बिकॉज हाँ, जब एक एक्टर, मैं शान साहब के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो जब एक एक्टर डायरेक्टर बनते हैं, जब एक एक्टर से आप डायरेक्टर बनते हैं, पहले आप एक्टर हैं, फिर आप डायरेक्टर बन गए, फिर आप डायरेक्टर बन गए। तो जो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं जैसे शान साहब, तो वो उनकी पूरी तवज्जो थी कि किरदार के अंदर, यानी कि मैं हूँ, तो मेरे अंदर कैरेक्टर को उस साइको टू टेक द बेस्ट आउट फ्रॉम यू,
कि उस साइको को मेरे अंदर कैसे मुंतकिल किया जाए। वाह, यानी कि मैं अभी अगर आपके लिए कुछ सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हैं आप? नहीं, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि अगर मैं स्क्रीन प्ले के हवाले से कि अगर मैं सोच रही हूँ तो मैं आपके लिए किरदार, तो आपके अंदर वो कैरेक्टर मुंतकिल करना, ठीक। ये बड़ी अचीवमेंट है। अगर वो आप डायरेक्टर, अगर वो आप अचीव कर लेते हैं वो गोल, तो वो सक्सेसफुल डायरेक्टर तो है। वो सक्सेसफुल डायरेक्टर है। वो फिल्म भी कामयाब फिल्म है। ठीक, वो आप कामयाब फिल्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं ट्रू। जब आप किरदार के अंदर कैरेक्टर जो है, जो आपने सोचा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो आप मुंतकिल कर देते हैं। आप समझ गए ना सब क्या कह रहे हैं? आपको समझ आई मेरी बात? आपको बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने तो कभी महसूस किया इतनी तवज्जो, इतना मुझे कान लगा फिल्म के का कभी किसी ने सुना हो आपको? नहीं, तो मेरा जिस तरीके से ये सुन रहे हैं आज आपको, देखिए हाथ बांधे हुए हैं सब लोग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाथ बांध के तवज्जो से कान लगा के मीरा जी को सुन रहे हैं, क्योंकि आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और वो देखिए, वो फैमिली, वो आप कहाँ से आए हुए हैं सर? एम्स्टरडेम से आए हुए हैं। एम्स्टरडेम से आए हुए हैं। और मैंने उनको बताया, रात हमारा भाई तो सोए ही नहीं रात कि मीरा जी आ रही हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले में बताया, मनादी कराई कि मीरा जी आ रही हैं। और उससे भी बढ़ के क्या, उन्होंने भाभी को भी नहीं बताया, और वो जाना चाहती थी, उनको सोए हुए छोड़ के आ गए। माशाल्लाह, गॉड ब्लेस। और 3 घंटे आपका इंतजार किया। जिस वक्त हम आए, वो धूप में दीवार के साथ लगे खड़े थे कि मीरा जी कहाँ है। और अभी भाभी पहुंची है थोड़ी देर पहले, और वो गिला कर रही थी कि भाई हमें बगैर बताए मेरी तरफ से पूरी फैमिली, आप सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, आपको मैं टिकट्स आप आएँ और हमारे साथ आप सब इनवाइटेड हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। मैं यही कह सकती हूँ। खाना खाएं मेरे साथ, प्रोडक्शन हाउस आएँ, रेड लिपस्टिक हमारे ऑफिस आएँ, तो मैं आपको अपनी पूरी टीम, जो साइको फिल्म की पूरी टीम है, बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग हैं, उन सब से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। आप ऑफिस आएँ। और ये एम्स्टरडेम वालों के लिए इतना बड़ा तोहफा दे दिया उन्होंने। हाँ, एम्स्टरडेम। अच्छा, हमारी ऑडियंस बहुत बेताब है और बार बार एक इसरार कर रहे हैं कि हम मीरा जी को जानना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे मुताल्लिक। आपका असल नाम इर्तज़ा रुबाब है। मेरा असल नाम साइको है। नहीं, असल नाम तो नहीं, मैं मेरा असल नाम साइको। तो फिर मीरा जी क्यों रखा आपने नाम? पता नहीं तो कौन है साइको रख मीरा। लेना मीरा मुझे नहीं पता। मैं इस वक्त अपने कैरेक्टर में हूँ। इतना सा इन्वॉल्व हो जाती हैं आप? जी, मतलब मैं इतना इतनी इन्वॉल्व हूँ 100%। मेरे ख्याल में आप जब भी आप कोई काम करें, तो आप 100% आपका फोकस होना चाहिए। अपने आप को भूल जाएं। अपने आप को भूलना बहुत ज़रूरी है। आप अब साइको हैं या अपने पहले आप को साइको? जानने की कोशिश करेंगे तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते। ठीक। तो मैं साइको हूँ। मैं अपने कैरेक्टर में हूँ। और इंशाल्लाह ताला आप सबको फिल्म दिखाऊंगी मैं। बिल्कुल सही। कुछ फिल्में हम आपको दिखाएं आपकी इजाज़त से? हाँ, दिखा दें, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जाहिर है अब क्योंकि आप कैरेक्टर में हैं तो कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी ना आपको कैरेक्टर से निकालने के लिए। जी, मेरे ख्याल में कि मैं जो आप एक डिटेल आप चाहते हैं, तो वो इंटरव्यू हम ईद के बाद करेंगे, ईद उल अज़हा के बाद, क्योंकि साइको रिलीज़ हो जाएगी फिल्म। और नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? इंशाल्लाह आप दुआ करें कि फिल्म हिट हो और सुपर हिट। दुआ कीजिए प्लीज़। नहीं, लेकिन आपने दुआ करनी है। नहीं, दुआ करनी है मीरा जी के लिए, क्यों नहीं करनी? आपने दुआ करनी है। वो जो काम कर रही है उसके लिए दुआ करें ना। आपने दुआ करनी है और दिल से दुआ करनी है, बल्कि सबके लिए दुआ किया करें। किसी को बद्दुआ ना दिया करें, और सबको दुआ दिया करें। दुआ दिया करें, अच्छा सोचा करें। आपकी शादी की दुआ करें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिल्म की रिलीज के बाद इंशाल्लाह ताला बिल्कुल दुआ करें आप। जी हाँ। देखिए कितनी दिलचस्पी उनकी ये जानने में है कि शादी कब होगी। मतलब आप देख रही हैं, आप जरा देखिए तो सही। आप, हाँ बिल्कुल, आप देखें। हाँ, दुआ और कीजिए। उनकी उम्र देखिए और शौक देखें। आपका ये शिकवा मीरा जी ये रहा कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। कभी नहीं ऐसा कहा। फिर अब देखें, लोग कहेंगे तुम क्या खुद से घड़ रहे हो। मैं चला देता हूँ। मुनीर साहब की शादी हो गई है, आपका कब तक का
लीना मुनीर साहिबा की शादी होगी, आपका कब तक इरादा है? ये कोई उस थिंकिंग प्रोसेस में है या वैसे ही एक्सप्रेशन के जरिए बताना चाह रही है? बस अफसोस क्यूट। है मुनीर की शादी का या अपनी शादी ताखीर का? अपनी शादी की तखीर का। अच्छा, उनका शहजादा वगैरह मिला है या नहीं अभी? आई थिंक दुबई का शेख? मुझे कोई मेरे साथ कोई नहीं करना चाहते शादी। आपके साथ कोई शादी नहीं करना चाहता? नहीं, उसकी वजह? पता नहीं, आपको किस तरह का पसंद है लड़का? पता नहीं, मेरे साथ कोई नहीं करना चाहता। ये आपने कैसे सोच लिया कि आपसे कोई शादी नहीं करना चाहता? मीरा जी, ये कैसे आपने, मतलब आपको क्यों लगा कि आपसे कोई शादी नहीं करना चाहता? व्हाई इज इट सो? अभी भी कैरेक्टर में है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कैरेक्टर में नहीं, नहीं लेकिन मुझे लगता है कि दिस क्वेश्चन डीपली टच्ड यू। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई नॉर्मल चीज़ें हैं ये। लेकिन बहुत इमोशनल हुई आप इस सवाल के ऊपर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि कोई नहीं चाहता शादी करना? मतलब आई मीन, ये तासुर मीरा जी का गलत है अगर, तो भरपूर तालियां होनी चाहिए। देखिए कितनी चाहत है, कितनी अच्छी ऑडियंस है। कितनी अच्छी ऑडियंस है। हाँ। और चाहत भी उनकी बहुत शदीद है। बिल्कुल, बहुत प्यारे लोग हैं। इमरान मैं हाशमी ने आपको फैसलाबाद, प्रपोज किया था मीरा जी? मेरे फेवरेट एक्टर हैं बाय द वे। इमरान हाशमी, या यस, उनका कौन सा, मतलब आई मीन क्या चीज़ पसंद है इमरान हाशमी में? वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग, बहुत अच्छे हैं वो। कोई खास अदा जो इमरान हाशमी की पसंद आई हो आपको? हीरोइन से प्यार बहुत अच्छा करते हैं। हो, मोहब्बत अच्छी करते हैं। अच्छी मोहब्बत करते हैं। ऑन स्क्रीन मोहब्बत बहुत अच्छी है। तो वो जो ऑन स्क्रीन करते हैं उसको आप मोहब्बत कहती हैं? जो ऑन स्क्रीन करते हैं वो बिहाइंड द स्क्रीन भी करते हैं। कुछ लोग तो ना बिहाइंड द स्क्रीन करते हैं ना ऑन स्क्रीन करते हैं। तो मोहब्बत है ना, ऑन स्क्रीन बिहाइंड स्क्रीन एक ही जज्बा है, ठीक। एक ही है ना, एक ही रवैया, एक ही आप कह रही हैं तो एक ही हम तो मान फोकस। लेंगे हाँ, ना। मोहब्बत। हम तो इतने तो वो ऑन स्क्रीन अच्छी करते हैं तो बिहाइंड द स्क्रीन भी अच्छी करते ये हैं। आपका गुमान है? उन्होंने आपको प्रपोज किया था? इमरान हाशमी ने मैं आपको? उस टॉपिक में वहां जाना नहीं चाहती। मैं ये सोच रही हूँ, फैसलाबाद जाना था साइको फिल्म को अच्छा, सुने। प्रमोट करने के लिए। सुने तो सही। हम सियालकोट जा रहे हैं। शादी की तजवीज दी? इमरान हाशमी, इमरान हाशमी ने भी तजवीज पेश की? उस वक्त उन्होंने कहा कि सोचा जा सकता है। अभी आप कहते हैं कि आपसे कोई शादी नहीं करना चाहता था, इमरान हाशमी आपको प्रपोज कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या जवाब दिया था? पुरानी बात है, पाकिस्तान का इमरान आज की नई बात ये है कि फिल्म रिलीज हो रही है। पाकिस्तान का इमरान हाशमी कौन है? पाकिस्तान का इमरान हाशमी, देखिए मेरे ख्याल में, देखें जो हम किस लिए इमरान हाशमी को अपने कॉपी करना है, या हमारे हीरोज़ जो हैं वो क्यों कॉपी करें? अपनी पहचान है, जैसे शान उनकी अपनी पहचान है, मोहम्मद राना है उनकी अपनी पहचान है, हुमायूं सईद उनकी अपनी पहचान है, फ़हद मुस्तफ़ा उनकी अपनी पहचान है। तो क्यों कॉपी करें वो? अगर कोई अच्छा करे तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी पहचान है आपकी, आप अपने आप को कॉपी करें, अपने किरदारों को फॉलो करें, अपने आप क्या कर रहे हैं उस आप। पाकिस्तान का शाहरुख खान कौन है? पाकिस्तान का शाहरुख खान, शान पाकिस्तान के जी शान। हाँ, बिल्कुल शाहरुख खान से बड़े एक्टर हैं वो, बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छे हैं राइटर, बहुत अच्छे हैं वो, और समझाते बहुत अच्छा हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप उनके साथ काम करते हैं। तो बहुत कुछ आप गाइड बहुत अच्छा करते हैं, सिखाते बहुत अच्छा है, उनका फोकस बहुत अच्छा है। आपको एक तरफ शान और दूसरी तरफ शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिले तो किसके साथ मैं करेंगे? शान के साथ। SRK के साथ काम नहीं करेंगे? नहीं, शान के साथ। पाकिस्तान का सलमान खान कौन है? देखिए, हम क्यों सोच रहे हैं, हम इंडिया, हम
अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें, आपके बारे में बात करें, आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, बिहाइंड द स्क्रीन भी आपकी मैनेजमेंट, आप चीज़ों को फोकस कर रहे थे, देख रहे थे। तो नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे आपकी नहीं, अदा अच्छी लगी। मैंने जब आपसे मिली तो आप काफ़ी लोगों का काम आप खुद ही कर रहे थे, आप समझा भी रहे थे, होस्ट भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, बिहाइंड द सीन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फोकस कर रहे हैं। आपको जो यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो भी आपके सामने हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पर मुझे भी आप मेरे सामने हैंडल कर रहा हूँ, मुझे हैंडल कर रहे हैं, मेरे साथ भी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम कितने टैलेंटेड हैं आप, माशाल्लाह। मीरा जी, आई एम सो ऑनर्ड कि क्वीन ऑफ इंडस्ट्री ये बात, और आज तक यहाँ कोई ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाया जो आप कर गई। नहीं तो मुझे तो आपकी ये बात कंसर्न क्वार्टर्स तक भी पहुंचेगी जो आप कर रही नहीं, हैं। बिल्कुल आपने सारी सिचुएशन को जिस तरह से आप डील कर रहे हैं एंड जिस तरह से आप डील कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड यू आर ग्रेट। आई एम सो ऑनर्ड। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे आप पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस को रिस्पेक्ट दे रही हैं और रिस्पेक्ट कर रही हैं, मोहम्मद राना पिछले दिनों बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और हमने मुबैना तौर पर नशे में धुत पड़ा हुआ मोहम्मद राना देखा, मुबैना तौर पर। फिर आपने एक स्टेटमेंट दिया मोहम्मद राना से मुताल्लिक। क्या है मोहम्मद राना के साथ, क्या हो रहा है? वो थिएटर भी कर रहे हैं इन दिनों। हमारे नेशनल स्टार हैं, No doubt. हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है, हमारे नेशनल स्टार हैं, हमारे हीरो हैं वो। तो हमें अपने हीरोज़, हमारा फ़र्ज़ है, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, आपका, मेरा, इनका, आपका, हम सबका फ़र्ज़ है कि अपने नेशनल हीरोज़ को उनका ख्याल रखें। कहीं भी अगर कहीं आपको मिलें, कहीं सड़क पर मुलाकात हो जाए, कहीं रास्ते में चलते चलते वो नज़र आ जाएं, या वो किसी भी सिचुएशन में हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, किसी तकलीफ़ में है, तो आप उनका साथ दें, उनकी मदद करें फौरी तौर पर, क्योंकि वो आपके नेशनल स्टार हैं और आपके हीरो हैं, और इस पाकिस्तान का सरमाया है। और मोहम्मद राना ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अब आपको उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी वक्फ़ की है सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को, आप लोगों को रिप्रेजेंट करने में, और आपका नाम रोशन किया, मुल्क का नाम रोशन किया, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की पहचान बने, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को उन्होंने पहचान दी, उन्होंने काम किया। तो आई थिंक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोहम्मद राना। आपने बोला कि मोहम्मद राना को कोई ख़राब कर रहा है। जी बिल्कुल। कौन है जो इतने बड़े स्टार को ख़राब कर रहा है? वो साइको। आप ख़राब कर रही हैं? नहीं, साइको, आपके आसपास जो फिल्म इंडस्ट्री में जो साइको हैं, आसपास है ना, ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं। आपके आसपास आप नज़र रखें, आपको साइको मिलेंगे। मंजिल मंजिल से पूछती है, मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल। मंजिल से सुने, बहुत पूछती है तवज्जो कि तलब है। कहाँ मंजिल। हर मंजिल पर पहुंचकर सोचते हैं शायद यही है मंजिल। मंजिल पर पहुंचकर दूर की मंजिल का नजारा सुहाना। मंजिल पर पहुंचकर दूर की मंजिल का नजारा सुहाना, और शायद इसी कश्मकश में है। बड़े मेरी बहुत पुरानी बात है ये बड़ी बात है। ये आपके कॉन्फिडेंस को दाद है कि अहमद फराज जैसे बड़े शायर के सामने आपने ये शायर पढ़ दिया। अहमद फराज साहब बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े बहुत शायर। बड़े, और उनके सामने इतनी बैठ- जुर्रत ये बड़ी बात है। इतनी जुर्रत मेरी, आई एम सो सॉरी अहमद साहब। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम। अल्लाह ताला उनके दर्जात अल्लाह बुलंद ताला करे। उनके दर्जात को बुलंद करे, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता आमीन आमीन। जॉनी लिवर साहब को जानती हैं आप? जॉनी लिवर बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, जी हाँ, कॉमेडियन है, कॉमेडियन है। उनकी साहबजादी ने हम्म। आपकी कही हुई गुफ्तगू के ऊपर मिमिक्री की हुई है, लिप सिंकिंग की हुई है। आपकी इजाज़त से मैं चला दूं? नहीं, हाँ, कोई चला बात दूं जी। Can we rehearsal or fashion photographer? हाँ जी, मैं वर्कशॉप रिहर्सल कर रही थी। जी, बहुत अच्छा कर रही हैं, वेरी नाइस।
बड़ी अच्छी लिप सिंक। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, to have you on my show. I admire your work quite sometime. बहुत अच्छा। I admire your work. पहले वाला बताना, admire your लिप सिंक work. बहुत अच्छी बहुत अच्छी करी। लिप सिंक की है। तो आप रिहर्सल्स excellent। ऐसे ही करती हैं मीरा जी, यानी इतना टाइम लेती हैं आप रिहर्सल्स में? जी, मैं 3 दिन मैं तो 3-3 दिन, और अगर गाने की प्रैक्टिस हो या गाना हमने, तो मैं 15-15 1-1 महीना, और डायलॉग रिहर्सल्स, फिर मैं वर्कशॉप, अगर मेरी शूट है तो मैं उससे पहले 5-5 दिन 1-1 महीना मैं सीन की प्रैक्टिस करती हूँ, सीन की रिहर्सल्स करती हूँ, सोचती रहती हूँ उसके बारे में। और एक महीना लगता है आपको? नहीं, हम मूड में रहते हैं, जोन में रहते हैं, मूड में। तो अच्छा, डायरेक्टर की सपोर्ट, डायरेक्टर इस फिल्म में तो खैर शान साहब 100% बिहाइंड द सीन, उनकी सपोर्ट थी। अदरवाइज़ मेरे लिए मुमकिन नहीं था ये काम, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत इंटेंस रोल था, और सिर्फ शान साहब की डायरेक्शन में ही ये सब सामने आया। और इसकी रिहर्सल्स में कितना टाइम लगा आपको? मैं साइको की बात कर रहा हूँ। नहीं, बस वही हेल्प कर रहे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे बिहाइंड द सीन। ठीक। जिंदगी का कोई बड़ा पछतावा है मीरा जी? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक अगर आप, हाँ, होते हैं, आपको जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, और बिल्कुल। वो क्या है? मेरे ख्याल में जो आपको नहीं बताना चाहिए उसके बारे में। वो भी रिवील नहीं करना चाहेंगी? नहीं, मैं नहीं चाहती कि लोग, नहीं पता ज़रूरत क्या है बताने की, लेकिन है। आप फिक्स करें, आप उन चीज़ों को फिक्स करें। आप अगर कोई रिग्रेट्स हैं, या कोई पछतावा, या कोई हिडन ट्रूथ, या किसी माइंड, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको आपकी मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ, या आप उसकी वजह से आप सोच में मुब्तला होते हैं, सोचते हैं ना, बिकॉज अगर एक चाय गिर गई तो हादसा हो गया, तो अब आप, चाय गिर गई, आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसके ऊपर बात। आप बहुत सोचती हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचती, सीरियसली। मुझे अभी आपको, बिकॉज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती। ठीक। मेंटल इलनेस, ये आपने बड़ा अच्छी इस्तेलाह इस्तेमाल की। मेंटल इलनेस है, आज लोगों, डिप्रेशन के मरीज हैं। मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में। अदरवाइज़ लोग जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं और हेल्दी हैं, माशाल्लाह। पाकिस्तान की जो कौम है, जनरेशन, हमारी नई यूथ जनरेशन, दे आर ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड। और एंड पाकिस्तान माशाल्लाह, जुनून है इनके अंदर, जज्बा है अपने वतन के लिए, अपने लिए, बड़े बहादुर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं डिसिप्लिन, वो उसकी कमी है। नहीं, डिसिप्लिन, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप 15 लोगों का काम आप एक कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैंने देख लिया, तो वो मैं ये चाहता हूँ आप बताइए कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने में, डिप्रेशन होने में और पागल होने में फ़र्क होता है? नहीं, पागल होना ये कि आप, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जब मेरी साइको, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते ना, आई मीन वो नहीं, कहते हैं मैं डॉक्टर पागल हूँ। नहीं, देखिए, मुझे प्रॉब्लम हुआ, इस कैरेक्टर को मैंने इतना फील किया, इस कैरेक्टर को मैंने इतना हद से ज़्यादा मैंने अंडरस्टैंड किया, और डायरेक्टर शान, उन्होंने मुझे, लेकिन मैं उसके बाद मैंने सेशंस लिए, मैं अमेरिका गई, मैंने सेशंस लिए, मुझे डॉक्टर्स ने गाइड किया, और फिर वापस आई, फिर भी मैं लड़ रही थी। वो कहीं ना ही कैरेक्टर मेरे अंदर था, वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर वो अंदर था मैंने उसको शान साहब स्क्रीन पर लेके आए, उसको निकाल कर वो मैं उसको स्क्रीन पर लाए। लेकिन मैं जब वापस आई तो मैंने उनसे कहा कि कि मैं फील कर सकती हूँ उस कैरेक्टर को, और वो कहीं ना कहीं किरदार मेरे अंदर है। तो फिर उन्होंने स्पेशली मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे पानी पिलाया, उन्होंने मुझे कहा कि अब तुमने, और इस तरह से किरदार से बाहर निकला जाता है मेरा। मैंने उनसे सेशन लिया, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस किरदार से
अब इस सोच से आपने बाहर कैसे आना है। तो आप उस ये साइको वाली देखिए, सोच से बाहर आ जैसे- चुकी हैं या नहीं, जी हाँ, या आप उसी में हैं अभी? नहीं जी हाँ, मैं बाहर आ चुकी अब बाहर आ चुकी हैं। जी। अच्छा, फ्यू मोर क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम ऑडियंस जी, की जी। तरफ आएंगे। आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन सा है? मुझे प्लेयर में वसीम अकरम बहुत अच्छे, वसीम थे, शुएब अख्तर थे, और ये सब। फास्ट बॉलर्स पसंद है ज्यादा? हाँ जी। इमरान खान? इमरान खान बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर थे, मेरे फेवरेट, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। इमरान खान या नवाज शरीफ? देखिए मेरी मैं प्लीज़, मैं पॉलिटिक्स में, मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मुझे इस चीज़ से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर, मुझे दूर रखें इस पॉलिटिक्स बट से। यू वांटेड टू बी द नहीं, पॉलिटिशियन। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मैं नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे मैं थे? बात नहीं करना चाहती इस अच्छा, टॉपिक politics पे। पे। प्लीज़, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। नो वरीज, कि मुझे आप इस- ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, मैं बस आप ये जिस पे कहना नहीं बात करना चाहती हम नहीं हाँ, करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मुझे You ना, just feel comfortable enough, कोई मसला मैं नहीं है। किसी हम इस पे नहीं बात कर मेरे रहे। लिए दोनों काबिल एहतराम है, और मैं दोनों मैं बहुत दोनों की, सबको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और सबके लिए मेरे दिल में मोहब्बत है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे जो है बहुत मेहनती हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मरियम साहिबा दिन रात काम कर रही होती, हर वक्त वो काम करती हैं। तो आई थिंक जो दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत फोकस हैं, उनको पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा की जिंदगी पे कोई मूवी बननी चाहिए? आई वुड लव टू प्ले हर कैरेक्टर। रियली? I want to play her character seriously. She's my favorite. वो सुन रही होंगी, हो सकता है। She's very focused and she's very humble and she's very focused. और उनके अंदर माँ है, वो पाकिस्तान की वाक़यातन वो she's the mother of Pakistan. She's the mother of Pakistan. उनके अंदर वो फील है, seriously. आप कह रही मादरे मिल्लत? She's workaholic ना, वर्कॉलिक हैं, बहुत काम, बड़े जज्बे से काम हमने अभी तक करती तो हैं, मोहतरमा और फातिमा सुबह से जना को लेकर सुना रात था। का काम करती हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता अच्छा, है जी हाँ। और क्या पसंद है मरियम नवाज साहिबा में? बस काम उनका अच्छा लगता है, काम बहुत अच्छा करते कोई एक प्रोजेक्ट? सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे, कोई एक जो बहुत अच्छा बहुत लगा हो? डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे सारे ठीक। प्रोजेक्ट, और- स्पेशली वुमेन ओरिएंटेड। शी इज़ ख़वातीन को लेकर जो उन मसाइल का जो वो मसाइल ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी हैं। आपका आइडियल कौन है? मेरी आइडियल शान है मेरी डायरेक्टर, पता नहीं ये क्यों मुस्कुरा और रहे हैं। मेरे आइडियल हैं रेड लिपस्टिक के जो हमारे सीईओ हैं, मेरे पार्टनर सलमान भट्ट साहब। ठीक। मेरे आइडियल हैं ख्वाजा राहत साहब, वो मेरे पार्टनर हैं, मेरी स्ट्रेंथ हैं। मेरी आइडियल है मेरी मदर, मेरी अम्मा, जिनकी वजह से आज आप उनके नाम पे एक स्कूल भी बनाना चाहती थी ना, अम्मा के नाम पे, शफकत नाम का। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ, इसी बहाने शेर अल्लाह में ताला, सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं हो सका वो। पता नहीं, अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता। करना चाहती हैं आज भी? मैं बिल्कुल हर अच्छा काम मैं करना चाहती हूँ। हॉस्पिटल बनाना चाहती थी आपने, फंड रेजिंग बिल्कुल, हाँ, तो जी हाँ, कोशिश तो है। ज़मीन भी मिल गई थी हाँ हॉस्पिटल जी, के लिए? हाँ जी, अभी मैं बिल्कुल उस प्रोजेक्ट के साथ मैं नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर रही। ठीक। लेकिन मैं 100% मुझे फोकस करना पड़ता है। मैं 100% एक वक्त में एक काम कर सकती हूँ। ठीक। तो मैं अभी फोकस मेरा आखिरी सवाल और उसके बाद ऑडियंस की तरफ जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम नहीं चाहते आप अपना फोकस लूज करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वी रियली वांट यू टू स्टे साइको। थैंक यू। अच्छा, अगर आपको वापस जाना पड़े ज़िंदगी में, और लड़कपन में, जवान तो आप अभी भी हैं खैर, मीरा को मशवरा देना हो तो क्या मशवरा देंगी? बहुत सारे लोग आएंगे आपको गिराने के लिए, हर पल हर वक्त आपको गिराने के लिए, और बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको एलिवेट करेंगे, आपको उठाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। ट्रू। कुछ लोग आएंगे जो हर वक्त आपकी कोशिश करेंगे कि आप गिर जाएं। तो आई थिंक आप ऐसे लोगों के साथ टीम अप
टीम अप करें कि जो आपको अप्रिशिएट करें, आगे बढ़ने में आपकी मदद करें, और आपको जब आप उनको मदद के लिए पुकारें तो वो आपके लिए आपकी मदद के लिए खड़े हों, बिल्कुल सही। उनका हाथ पकड़ लें। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जिसका हाथ पकड़ा आपने? जी, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने, आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं अपनी रिस्पेक्टेड ऑडियंस की तरफ जाऊंगा अब। ठीक है, ये जो सवाल आपसे करना चाहते हैं, जी ज़रूर। दिल में कोई अरमान लिए ना चले। हाँ जी। जी, लेडीज़ फर्स्ट। हाँ जी, मेरा नाम अफशा है और हम लोग एम्स्टर्डम में रहते हैं, तो वहाँ से आए हैं। और मीरा जी, क्योंकि मुझे बहुत माशाल्लाह से इनकी बातें बहुत गहरी हैं, तो सिंपल सवाल है और रिक्वेस्ट है कि वो उसका जवाब दें कि मीरा जी मोहब्बत को कैसे डिफ़ाइन करेंगी, मोहब्बत क्या है? मीरा जी, सबसे पहले तो जितनी गहरी हैं आप उसकी तारीफ़ कर रही हैं, उनको आपकी गुफ्तगू सुन के बहुत अच्छा लगा है। और फिर मोहब्बत को आप कैसे डिफ़ाइन करती हैं? बस मोहब्बत को ऐसे ही करते हैं कि मोहब्बत में साइको हो जाएं। सॉरी मीरा जी, आप साइको हुई है मोहब्बत में? नहीं, देखिए, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सो ना, मोहब्बत के बारे में मुझे सीरियसली, मैं आपसे, मुझे आज तक नहीं पता चल सका कि मोहब्बत कैसे की जाती है, मोहब्बत क्या है मोहब्बत। मैं सीरियसली आज तक मैं नहीं जान पाई इस राज नहीं, को। लेकिन अभी तो आपने कहा कि जैसे वो हाँ, अभी आप इमरान हाशमी की seriously, तारीफ कर रही लेकिन थी। अच्छा, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लेकिन मेरे ख्याल में मोहब्बत, आप हमेशा मोहब्बत को, उस जज्बे को जीती रहें, उस जज्बे में रहें। कोई आपसे मोहब्बत करे ना करे, आप सबको मोहब्बत, आप अपने आप से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें। आपको सच्ची मोहब्बत मिली मीरा जी? मेरी तरफ देखें। हाँ जी, ये आपने शेर था, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात है। ये हमारी असिस्टेंट है, उन्होंने लिख के भेजा है। वाह वाह। तो आपको कभी सच्ची मोहब्बत हुई? सच्ची मोहब्बत, सीरियसली रेड लिपस्टिक से मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई है। रेड लिपस्टिक हमारा प्रोडक्शन हाउस है, और मुझे उनके तमाम किरदारों से, जो कैरेक्टर्स हैं उसके साथ काम कर रहे हैं, जो दिन रात उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सब से मुझे ना मोहब्बत हो गई है। इतने सारे लोगों से बैक वक्त मोहब्बत कर रही हैं? जी, सच में, सच कह रही हूँ। जैसे आपने उनको कहा ना कि प्यार में, मोहब्बत में साइको हो जाना चाहिए, तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि बीमार को मरज़ की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूँ पिला देनी चाहिए, और अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, और जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। फिल्म बना दें, कहाँ लगा दें? आप पैसे ज़ाया करेंगे, फिल्में बनाएं। यानी मोहब्बत में पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए, ये कह रही हैं? मोहब्बत में ज़ाया करने चाहिए, मोहब्बत में पैसे ज़ाया कर देने चाहिए, यही तो मैंने कहा। आप हाँ बिल्कुल। ठीक, कभी किए? नहीं, मुझे ये नहीं पता, मैंने तो मोहब्बत की फिल्म से और फिल्म बना दी। कभी किसी को आपसे मोहब्बत हुई और उसने अपने पैसे आप पे ज़ाया किए हो? मुझे ये छोटी बातें हैं बहुत। ठीक, अगला सवाल। अब मैं, बात छोटी हो गई है तो फिर आगे बड़े सवाल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, मेरा नाम शैदल शमाउन है। एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि रेहान भाई, जो आप हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं एंड हम सब के लिए मेहनत करते हैं। आज तो मीरा जी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जी, एंड हम सब आज के लिए तो मीरा जी के साइको के लिए आवाज़ उठाएंगे। एंड जो रेहान भाई, आप हम सब के लिए जो इधर सवाल करें अब सर, मुझे छोड़ें। मैं आपके लिए, मैं चाहता हूँ आप इनको मीरा जी को। नहीं, आप प्लीज, आज जो भी आप इनके लिए, मैं आपके लिए नहीं, क्यों नहीं, आप रेहान के लिए ज़रूर, आप अपने दिल की बात आप बिल्कुल कहें रेहान को। मैं सुन रही हूँ। मैं जो आप हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज़हार मोहब्बत, तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप उनके दिल की बात सुने। मैं सुन रहा, मैं हमतन गोश हूँ। जो आप हम सब के लिए स्ट्रगल करते हैं, आप मोहब्बत में साइको उसके लिए चले, अब कह देना। हाँ, अब बोले ना। अब तो आप मेरी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं तो बारहा कर चुका हूं। सच अ वंडरफुल पर्सन। थैंक यू, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। बहुत शुक्रिया। अब बोल, और अब आप प्रमोशन का हिस्सा हैं। आप, हम तो हो गए, हिस्सा हो गए। सीरियसली आप प्रमोशन का हिस्सा हैं, एंड आपकी भी फिल्म है। लेकिन ये हम सबकी फिल्म है। ये बता दें कि इस फिल्म की प्रमोशन के हम कोई पैसे नहीं ले रहे। ये ना हो कि हमारे
जिन्हें कहा नहीं, साढ़े इंशाल्लाह दुआले हो जब पैसे जाएंगे। आएंगे तो हम हम पैसे हम लेंगे और नहीं। फिल्में बनाएंगे, आपको उस फिल्म में कास्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, जब इंशाल्लाह इस साइको फिल्म सुपर डुपर हिट होगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला इस फिल्म को बहुत कामयाब करे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब करे। अल्लाह ताला साइको फिल्म को सुपर डुपर हिट, जब ये फिल्म होगी हम और सारी फिल्में बनाएंगे और हम आपको कास्ट करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। हमें जब कास्ट करेंगे तो क्या रोल देंगे? आपको पैसे बहुत अच्छे दूंगी मैं। रियली? रोल नहीं देंगे? वो भी मिलेगा। ये पंजाबी वाला रोल ना होवे। तानू रोल देंगे। नहीं, रोल भी देवांगे ते नाल पैसे भी देवांगे। अच्छा जी रिहान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप हम सब के लिए जो अबे स्ट्रगल, बोल, शेर भी बोल दे अब जो कहने लगा है, बोल। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग मिलते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। क्या बात। अकेले चले थे आप? And, मेरा किस मकसद के? जो रिहान भाई हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं, अच्छा, हम अच्छा, सब के लिए जो ये स्ट्रगल मेरे लिए करते हैं। मैंने पहले लाइन बोली थी मगर आपने मीरा जी के लिए कुछ जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी नहीं, कुछ पहले शेर पढ़ो। नहीं चले, नहीं चले। नहीं, मैं चाहता हूँ आप जैसे आप मेरे लिए चाहती थी, मैं चाहता हूँ कि अब अच्छा। आपके लिए भी शेर पढ़े। मैं आपके लिए, मुझे कुछ शेर अभी नहीं, खिला मीरा जी दिया। के लिए शेर पढ़ो। मुझे कोई खिला दिया। अभी अर्जेंट नहीं आ रहा। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ। दो मैं उनसे क्वेश्चन कर लूँ पहले। आप क्वेश्चन पहले वो शेर पढ़ेंगे। जी मीरा जी के लिए मैं मोहतरमा के लिए शेर पेश करता हूँ। अल्लाह खैर। कि तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का गम, तू उतर के देख मेरे घर कभी शाम के बाद। और रेहान दोबारा फिर से तू तो सूरज है, तू तो सूरज है, तू तो सूरज आपको कह रहे हैं। तुझे क्या मालूम रात का गम, तू उतर के देख कभी मेरे घर शाम के बाद। और रेहान तारिक साहब नहीं मेरे तू तो सूरज है, हाँ, तुझे क्या मालूम रात का गम। वाह वाह। तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का गम, तू उतर के देख कभी मेरे घर शाम के बाद। डिनर पे बुला रहे हैं, डिनर पे बुला रहे हैं। इस शेर में शायर आपको रात के खाने की दावत दे रहा है। रेहान साहब मैं आपके देखिए, लिए मैं नहीं ऐसे नहीं आपके लिए आप आइएगा उस तरफ। खाने की दावत है। हाँ जी, कबूल है। बड़े भाई हैं जी बिल्कुल कबूल है। बड़े भाई एक दफा कहा उन्होंने कबूल है जी। मैं आपने जितना तवक्कुफ किया, आप 2 बार और सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक ही बार कहा है कि कबूल है। आपके लिए रेहान साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सर जो है ना आपके लिए कि आपने हमेशा अपने बुलाई किया है ऑडियंस को, आपको ऑडियंस आपसे प्यार करते हैं सर। तो तू तो जो है ना जी ये है कि भी कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुझे याद हो के ना कभी हो हम भी तुम भी थे आशना, ना, कभी तुझे याद हो ना जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो। जरा जरा, तो याद हो ना जरा जरा। ये जो जरा जरा है, ये जो जरा जरा है, ये गलत हो गया इसमें। तुम्हें याद हो के ना याद हो, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। हाँ जी, हाँ जी। रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, अच्छा, रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद कि तेरा हाथ भी मोहताज ही ना हो। आहा, क्या बात है, बहुत सही। अब माइक दे दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निसार अली है और बंद रोड लाहौर से हूँ। मीरा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें और रहमत अता फरमाए। राधे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनके खुदा पर हो। मीरा जी आपके लिए राधे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तला तुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते, लोगों की बातों में नहीं आना, मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाबियों का हाँ जी, सवाल अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, मेरा नाम मोहसिन अली मलिक है और मेरा बेसिकली क्वेश्चन कोई नहीं है, और आज के टॉपिक से थोड़ा हट के अगर आप अलाउ करें तो 2 मिनट। मीरा जी से जो बात करनी है आज, सिर्फ मीरा जी से बात होगी। नहीं, इनसे तो नहीं, आप दूसरे प्रोग्राम में इनसे बात कर लीजिएगा ना। मैं आप इनसे दूसरे प्रोग्राम मौका भी नहीं मिलता 1 मिनट की। नहीं, आप जो है वो बात है। आपकी इजाजत है, देखिए हाँ, करें। अगर वो इजाजत देंगी तो आप कर लीजिए, मेरे से नहीं, आप आपने उनसे इजाजत ली। जी मैडम। नहीं, आप मैं बैठी हूँ, आप करें उनसे। मैं समझ गई कि आपको टाइम नहीं देते होंगे ना। थैंक यू वेरी मच मैम। टाइम अच्छा, क्विकली कर लें, क्विकली। रेहान भाई बात ये है कि यहाँ से जो आवाज़ बुलंद होती है ना, वो कंसर्न क्वार्टर में
सुनी जाती है, उस पर एक्शन होता है। जहाँ जैसे यहाँ पे एक लड़के ने एक बात की थी कि एम्बुलेंस की सर्विस होनी चाहिए हॉस्पिटल में, तो उस पर CM साहिबा का जो है वो उन्होंने एक्शन भी लिया और वो हो गया, प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी हो गया पाकिस्तान के पंजाब के कुछ शहरों में। वेरी गुड। तो अभी मैं एक जो है वो आवाज़ बुलंद करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं हमारे लाहौर में भी, आप कमर्शियल प्लाजे में चले जाएं, हर 2 3 4 हैं, इनको रेगुलराइज होना चाहिए। इस इशू को हमने टेकअप कर लिया भाई, इस इशू को हमने टेकअप कर लिया है, अब हम इन्हीं के पीछे हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और ये काम हो जाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मेरा ताल्लुक जड़ांवाले के गांव मुगल कोट से है। आपसे सवाल है। इधर इधर आपसे सवाल उधर करो ना, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? ये तो मुझसे सवाल कर रहे हैं। दोनों से ही क्वेश्चन है। मुझे इन्होंने कोई रोल नहीं दिया साइको में, ना इन्होंने मुझे पैसे दिए हुए हैं। सवाल उधर से करो भाई। मेरे अल्फाज गूंगे हैं, में काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अल्फाज गूंगे हैं, क्या तारीफ करूं उसकी जो मुर्दा खाक हड्डियों को जिंदा उठाता है। उसकी कुदरत पर गवाह है किस्सा असहाबे कहफ का, जो सदियों बाद हकीकत में सोने के जगाता है। साइको की बात हो रही थी तो मैं इतना ही कहूँगा, बंदा कामयाब तब होता है जब नबी सल्लम की मोहब्बत के अंदर वो पागल या दीवाना हो जाए। वेरी गुड, बहुत सही। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैम फर्स्ट थिंग इज के आपने जब कहा ना कि रेहान सर को मैंने देखा कि वो 15 लोगों का काम कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वर हैं और ओवरऑल आप चीज़ों को एनालाइज करती हैं रियल टाइम में। जैसे कि आपने कहा कि बैठे हुए मैं 10 डिफरेंट आइडियाज़ पे ऑलरेडी काम कर रही हूँ। लेकिन मैं बीच में ही बता दूं कि मेरी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है यार, बड़े डेडिकेटेड नहीं ऐसा अली रजा बैठा हुआ है, जैद बैठा हुआ है, ये भोला भाई हैं, ये मुराद साहब हैं, ये ऑडियो पे जो बैठे हुए हैं, ये इवन पीछे कारी साहब बैठे हुए हैं, बिलाल साहब है, एवरीबडी, मौलाना मुफ्ती साहब, ये ज़ीशान, ये अब्दुल रज़ाक, एवरीबडी इज मतलब वेरी यस डेफिनेटली सर। लेकिन लाइक अगर आपकी 20 लोगों की टीम है तो उसको अलाइन करने वाला एक लीडर होता है ना, तो उन्होंने लीडर देखा होगा और डेफिनेटली माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करते हैं और ओवरऑल सारी चीज़ें हैं। मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि आपने जैसा कि कहा कि जो करेक्टर से मैं बाहर निकली उसके लिए मुझे शान सर ने गाइड किया। नो डाउट बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल एक्टर हैं और अभी आपके थ्रू पता चल रहा है कि वो डायरेक्टर फील्ड के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे आमिर खान से निकला हुआ है, जब उन्होंने रिवील किया था एक पॉडकास्ट के अंदर कि मैं काफ़ी टाइम, यानी कि मैंने लॉट ऑफ मूवी की, 50+ मूवीज़ मैंने कर ली, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि करेक्टर से बाहर कैसे निकलते हैं। और आफ्टर यानी 50 to 100 मूवीज़ मुझे पता चला कि मूवी यानी करेक्टर से बाहर कैसे निकलते हैं। आपने भी वो सेम बात की और आपने ये कहा कि मुझे शान सर ने बताया और मुझे उन्होंने डिफरेंट लेक्चर्स वगैरह दिए और फिर जाके मुझे पता चला कि करेक्टर से बाहर कैसे निकलते हैं। मेरा ये सवाल है मैडम कि ये तो अभी लाइक ये साइको मूवी के अंदर आपको ये रियलाइज हुआ ना कि करेक्टर से बाहर कैसे निकलते हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आपको पहली दफ़ा पता चला। कैरेक्टर शान डायरेक्टर हैं मेरी फिल्म के, तो पहली दफ़ा पता चला कि कैरेक्टर में, और पहली दफ़ा ही सीरियसली मुझे लग रहा है जो मैंने पहले काम किया है तो मैं कभी कैरेक्टर में गई नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा कि मैंने जो पहले काम किया है तो मैंने कैरेक्टर को जिया ही नहीं था। मैंने पहली दफ़ा साइको के कैरेक्टर को जिया मुझे पहले, और फिर मुझे उन्होंने बताया कि फिर मैं कि कैरेक्टर से बाहर कैसे मैं आपकी बात इसलिए मान गया हूँ कि शान सर ने आपको गाइड किया, क्योंकि शान सर का एक रोल है, वो मूवी है खुदा के लिए। उनके अंदर, उसके अंदर जो उन्होंने बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो एक रोल है ना, वो उन्होंने सीन किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सीन है। उससे रियलाइज़ होता है कि वाकई वो करेक्टर जी भी लेते हैं और नो डाउट उन्होंने आपको ये गाइड भी किया होगा। सवाल कर लो ना। तो मैडम ये थोड़ा आप गाइड कर दें, क्योंकि जो हमारे प्रोफेशनलिज्म के अंदर लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, ये 2 पॉइंट बता दें एक करेक्टर के अंदर इन होने के लिए, कुछ 1-2 पॉइंट बता दें, या करेक्टर से आउट होने के लिए 1-2 पॉइंट बता दें जो आपको पावरफुल लग रहे हैं। ये सिर्फ वेरी गुड। कैरेक्टर में कैसे दाखिल होते हैं और कैरेक्टर से निकलते कैसे हैं, मीरा ने आज ये सीखा है, वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। आप यूनिवर्सिटी है ना, एक माइंड तो नहीं करेंगे। मैं एक बात बोलूँ आपको, यू आर गुड स्टूडेंट एंड यू आर गुड लिसनर एज वेल। आपने बड़ी अच्छी इंटेलिजेंट बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन एज वेल, आई रियली लाइक इट। अब आपने क्या करना है? मैं आपको ये एडवाइस करूँगी और मेरा मशवरा है कि आपको पहले आपको
पूरा सफ़र मैंने अपने रेड लिपस्टिक को समझने के लिए मेरी 3 साल की मेहनत है। 3 साल मुझे लग रहा था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है, मैं किसी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया है, या किसी कॉलेज में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या मैंने एडमिशन लिया है 3 साल के लिए। और उस यूनिवर्सिटी का जैसे, तो मुझे वो हर रोज़ मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, कुछ नया सीख रही थी हर रोज़। एवरी डे मैं खामोशी में मैं साथ मैं ट्रेनिंग का मैं साथ मैं आई थिंक आपने मुझे ना टेलीविज़न पर देखा होगा, ना ही आपने मुझे किसी प्रोग्राम्स में में नहीं देखा होगा आपने। तो मैं ये मशवरा दूंगी कि बाहर और अंदर कैसे जाना, ये तब आपको समझ आएगा जब आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे। आप 3.5 साल 4 साल आप वक्त देंगे अपने डायरेक्टर को, अपनी टीम को, फिर आप कोई कॉलेज को यूनिवर्सिटी, हाँ समझ आ गया ना, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना लेती आप? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप साइको पार्ट 2 में सीरियसली आप आएँ और नहीं, मतलब मुझे भी अब तो मुझे लग रहा है नहीं, आप भी हैं और आप भी साइको पार्ट 2 का हिस्सा बने और फिर आप एक्सपीरियंस करें। आपका एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। मीरा जी आप कभी कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई कभी? ये साइको यूनिवर्सिटी फिल्म की यूनिवर्सिटी का नाम है साइको, तो इस यूनिवर्सिटी से ना मैंने 3 साल तो मेरी ना अभी यूनिवर्सिटी जो है ना, मैं ये सब्जेक्ट मैं ये पूछ रहा हूँ, बच्चे ज़ाहिर है आपको देख रहे हैं। अच्छा सॉरी, बच्चे भी देख रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। हमें अच्छा लग रहा है कि आप एंजॉय भी कर रही हैं आज। हम आपको एंजॉय करता हुआ देख के बहुत खुश हैं। तो कभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जाना हुआ आपका, या कभी नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ? ऐसा इत्तेफाक से चली गई हूँ कभी? काफ़ी क्या कोई दुख भरी दास्तान? छोटी उम्र में नहीं, दुख नहीं है मेरे पास ऐसी जो शायद लेकिन मैं बिल्कुल जो मेरे पास डिग्री है वो शायद किसी के पास भी नहीं। आपके पास तो PhD की डिग्री है ना एक्टिंग की, लेकिन वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बच्चे जानना चाहते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्या है इसका जवाब? बहुत गहरा है और बड़ी। आज तो हम जिस गहराई में उतर गए नहीं, हम तो मैं नहीं चाहती कि बाहर आना नहीं चाहते। मैं ये चाहती हूँ कि अब सारी बातें बाद में। थैंक यू वेरी मच। कुछ सवाल और हैं, चंद और बातें प्लीज। मुझे आज मैं थक गई हूँ सीरियसली। कब 2 से 3 सवाल और, फिर आप सबके लिए मैं तालियां। जी बताएं, अपना नाम बताएं, कहाँ से, और फिर मीरा जी से सवाल। मेरा सवाल आपसे है कि आप तब से खुद को साइको कह रही हैं, तो इस साइको का एग्जैक्ट मतलब क्या है आपकी नज़र में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आइए मैं आपको बताऊं। आइए ना, आइए। इस साइको का क्या मतलब है? इस साइको का मतलब है कि आपने साइको नहीं होना। अच्छा, आपने फिल्म देखकर साइको, या मैं अगर साइको का मैंने तो आपने साइको नहीं होना प्लीज। अच्छा, ये मैं आपको कह रही हूँ। इतना क्यों शर्मा क्यों रहे हो मीरा जी के पास आके? क्यों शर्मा? मतलब साइको का मतलब जानना चाह रहा हूं। ये है कि जब साइको का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी चीज़ के लिए आप किसी चीज़ नहीं, किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, किसी मंजिल के लिए, मोहब्बत के लिए, किसी भी जज्बे को लेकर, किसी के जज्बे, मिशन इम्पॉसिबल, किसी भी आप जब एक्सट्रीम लेवल पर, बहुत एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमली आप उसको फॉलो करें, शिद्दत से किसी चीज़ को चाहें, बहुत ही शिद्दत से, पैशन से, जज्बे से, तो आप साइको, फिर आप सारी बाउंड्रीज जो हैं वो आप तोड़ देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो फिर आप साइको होने लगते हैं। तो साइको का मतलब ये है कि आपने बाउंड्रीज के अंदर रहना है और आपने साइको नहीं होना। हाँ, बाहर नहीं जाना मेरी तरह। तो ये है साइको का मतलब। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मुबशिर अली। सॉरी, आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ मुबशिर अली है। हाफिज़ मुबशिर अली साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि लोग करते हैं बातें, ठीक है, उनका काम है करना, ठीक है, लेकिन तो आपने जब कहा है ना कि कोई
बातें करते हैं कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, ठीक है, वैसे तो होना यही चाहिए सर कि ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात होनी नहीं चाहिए। वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनके काम के मुतालिक बात होनी चाहिए, वो काम कैसा कर रही हैं कैसा नहीं कर रही, ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल सर मेरा आपसे है, और ये सवाल मैं खड़े होकर करना चाहूँगा। अल्लाह खैर। ठीक है सर, नहीं सर आप बैठे हैं, तशरीफ़ रखें। RTS की जो टीम है मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है। और आज क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये पहला RTS है जिसने जेल में जाके भी इंटरव्यूज़ किया, ठीक है, और कई ऐसे प्रोग्राम मैंने देखे हैं आपके कि जो आज तक नहीं हुए, जिस जगह पे जाके वहाँ RTS की टीम पहुँची और इंशाल्लाह पहुँचेगी और इंशाल्लाह पहुँचेगी, ठीक है। और ऐसे ऐसे काम है, कुछ मुझे नहीं लगता था कि ये हो सकता है आम जिंदगी में भी। तो जनरल आसिम मुनीर का इंटरव्यू करना हमने। हाँ जी। तो सर दूसरी बात अभी ये है, इंशाल्लाह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब तक भी बात पहुंच रही होगी। हमारी ख्वाहिश है, आपकी भी बेशुमार ख्वाहिश होगी, हमारी भी ख्वाहिश है कि अब कभी हम उनसे भी हम कलाम हो इंशाल्लाह। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपकी फिल्म के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता कि जाते जाते अभी आपकी टीम कह रही है कुछ अशार हैं आपके पास सुनाने के लिए। नहीं, मेरे पास कोई इशार नहीं है। आपने सुनाना जो है मैंने सुनाना था वो सब सुना दिया। नहीं, आपने सुनाना है। नासिर कहते हैं मुझे सुनाना है। नासिर सुनाए। मीरा जी नासिर का तारुफ करें। नासिर जो है वो मुझे असिस्ट करते हैं, और बाजी फिल्म में भी असिस्ट किया था, तो मुझे असिस्ट करते हैं। तो ये शायद आपकी मोहब्बत में कुछ। मीरा जी की तरफ से आपको डेलिकेट है। आके मेरी कब्र पे तूने जो मुस्कुरा दिया, बिजली गिर गई सारा कफन ही जला दिया, चैन से सो रहा था अपने मज़ार में, अरे ये यहाँ भी सताने आगे किसने पता बता दिया। ये आपके लिए था सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम आपके ख्वाब में भी आएंगे इंशाल्लाह। सर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो आप आते रहते हैं हमारे। आप क्या चाहते हैं, ना आए? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू। मीरा जी जाते हुए सिर्फ आपकी तरफ से एक गाना होगा जो आप गुनगुना के हमें, हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को, समंदर पार पाकिस्तानी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके लिए, और फिर हम इस शो को क्लोज करेंगे। अच्छा जी, अमेरिका में जो ईद उल अज़हा पर ये फिल्म रिलीज़ हो रही है साइको, मैं डेडिकेट कर रही हूँ ये गाना, और साइको फिल्म का ये गाना है जी। आग दे दे आग ले ले, आग से है जिंदगी यहाँ, आग दे दे आग ले ले, आग से है जिंदगी यहाँ, आग दे दे आग ले ले, आग से है जिंदगी यहाँ। तो ये था। और लंदन में जितने मेरे फैंस हैं, साहिबा याद आ गई हमें। अच्छा, लंदन में जितने फैंस हैं आप सबको ईद मुबारक। अमेरिका में जो हैं, कनाडा में आप देख रहे हैं, आप सबको बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक, और आपको भी ईद मुबारक। कौन सी? बड़ी ईद। अच्छा, बड़ी। हमारे लिए तो ईद हो गई जी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अब आपकी टीम भी बड़ी बेसब्री से बार बार कह रही है इसको क्लोज कर दें। अब हम दूसरी ब्रॉडकास्ट पर जा रहे हैं, और जस्ट आपके लिए दुआ करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके शो पर। आपकी टीम बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक पहुंचने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज मीरा जी। मीरा जी की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने खिलाफ आदत और भरपूर कोशिश की कि मीरा जी को इतना कंफर्टेबल रख सकें जितना वो कंफर्टेबल होना चाहती हैं, और हमने आगाज़, और इसमें आर्टिस्ट की जो जितनी ऑडियंस बैठी हुई है, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, अप्रिशिएट भी करते रहे हैं, ताली भी बजती रही है। एंड आई एम श्योर कि जितना कंफर्टेबल आपने महसूस किया होगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुश हूँ, बहुत घर वाली फीलिंग है। माहौल भी बहुत अच्छा है। हमारा तो जी नहीं चाह रहा हम ख़त्म करें इसको। सीरियसली मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं क्या करूं, आपने भी मजबूर है लाइबा के हाथों, और इनके हाथों मजबूर हैं, काम ले जाना चाहते हैं यहाँ से। तो जाते जाते, क्योंकि वो आग की बात हो गई है, तो वो कहते हैं आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं,
आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाज़त तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। और दिल का मंदिर बहुत वीरान सा दिल जलों के लिए है, दिल का मंदिर बहुत वीरान सा दिखता है मुझे, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगा कर देखूं। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहलो अयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पे नज़र भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।